Hello friends, welcome with my channel TGT Special Notes. Friends, today is very important class for all competitive exam TGT, PGT, SSC, PET, UPSC and various exams. हमारा टॉपिक है भारतीय नदियां और भारतीय नदियों में हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं, क्योंकि सिंधु नदी बड़ी प्राचीन नदी है और इस नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है इसको जान लेते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत से हुआ है। ये नदी तिब्बत के पास मानसरोवर, तिब्बत के पास मानसरोवर एक झील है। तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील है, यहां से इसका उद्गम स्थल हुआ है। तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी इसका उद्गम स्थल कहां है? तिब्बत के पास मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल हुआ है, अर्थात ये वहां से निकली है। और ये कराची में ये जाकर मिलती कहां है? ये मिलती है कराची में, जो कि कहां है? पाकिस्तान में। कराची कहां है? पाकिस्तान में। यहां ये जाकर किस सागर से मिल जाती है? यहां ये जाकर अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। एक चीज बता दें कि यह नदी सखूर, ठीक है ना, सखूर कहां है? सखूर पाकिस्तान में पड़ता है। तो सखूर और हैदराबाद, ठीक, ये नदी सखूर और हैदराबाद इन दो शहरों से होकर निकलती है। अगर कोई क्वेश्चन अगर कंपटीशन में ये आता है कि सिंधु नदी किन किन शहरों को छूती है, तो सखूर और हैदराबाद ये इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनको आप याद रखिएगा। या ये भी कहा जाता है पाकिस्तान का जो हैदराबाद सिटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? सिंधु नदी। अब हम दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। दूसरी नदी है सतलज नदी। अभी आपने सिंधु नदी के बारे में जाना, अब हम जानते हैं सतलज नदी, सतलज रिवर, ठीक है। इसको जान लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहां है और ये नदी हमारी कहां से निकली है। तो ये नदी हमारी मानसरोवर झील जो है वहां पर एक राक्षस ताल, जिसको राक्षस ताल कहते हैं, मान सरोवर झील, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल, ठीक है ना, कहां से हुआ है? मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल के पास से इसका उद्गम हुआ है सतलज नदी का, ठीक है ना। सतलज नदी का जो उद्गम हुआ है, ठीक है, ये कहां से हुआ है? ये मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलज नदी हमारी निकली है। यह नदी ब्यास और सिंधु इन दोनों नदियों में जो सतलज नदी है ये मिल जाती है, ठीक है ना। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थल है और ये राक्षस ताल से निकली है। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से ये निकली है, इसका ये उद्गम स्थल है। और ये ब्यास और सिंधु नदी में आगे चलकर ये सतलज नदी जो है मिल जाती है। तो ये इसके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि सतलज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो सतलज नदी के किनारे हमारा जो शहर है वो है लुधियाना। कौन सा शहर है? लुधियाना। लुधियाना शहर हमारा सतलज नदी के
किनारे पर बसा हुआ है। दूसरा है बहावलपुर। ये शहर अब इंडिया में नहीं है, ये शहर हमारा पड़ता है पाकिस्तान में। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये शहर भी आपका किस नदी से पास बसा हुआ है? सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। तो लुधियाना है और बहावलपुर है और एक शहर है फिरोजपुर। फिरोजपुर। तो बहावलपुर, फिरोजपुर और लुधियाना, ये सारे शहर जो बसे हैं ये सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट हमारी जो नदी है वो है झेलम नदी। इसके बारे में जान लें। उद्गम स्थल झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल कहां है? कश्मीर के पास एक स्थान है शेषनाग। ये झील है, शेषनाग एक बार की झील है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहां है? ये है कश्मीर। कश्मीर के पास शेषनाग एक झील है जो कि कश्मीर में, इस शेषनाग झील से ही हमारी झेलम नदी का उद्गम हुआ है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उद्गम स्थल तो शेषनाग झील है कश्मीर के पास, लेकिन ये मिलती कहां है? ये मिलती है, कहां मिलती है? तो फ्रेंड्स ये एक त्रिमु के पास एक नदी है चिनाब। आप लोग जानते होंगे, ये भी जो है कश्मीर के पास है। तो त्रिमु के पास चिनाब नदी में, ठीक है ना, त्रिमु के पास चिनाब नदी में ये क्या है? ये हमारी झेलम नदी मिल जाती है। अब ये किन किन शहरों को लाभ पहुंचाती है? एक कश्मीर में, कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर इसको लाभ मिलता है झेलम नदी का, क्योंकि ये श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिवर जो है चिनाब नदी। चिनाब नदी ये भी जो हमारी कश्मीर में जो है ये नदी बहती है, कश्मीर की नदी है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो चिनाब नदी है इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे, दर्रे के निकट दो नदियां हैं। देखो चिनाब नदी दो नदियों के रूप में उद्गम होता है इनका, चिनाब नदी का, ठीक, इसका उद्गम दो नदियों के रूप में होता है। एक होता है चंद्रा और दूसरा होता है भागा। एक होता है चंद्रा और दूसरा है भागा। ये दो नदियां हैं। इन दो नदियों के रूप में ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। कहां होता है? बारालाचा दर्रे के निकट। तो अब आगे बता दें कि चिनाब नदी कहां जाकर मिलती है। तो ये भी त्रिमु के निकट, त्रिमु के निकट झेलम नदी में ये नदी हमारी जाकर विलीन हो जाती है। और चिनाब नदी के किनारे जो शहर बसा है वो भी है कौन सा? श्रीनगर। तो झेलम नदी और चिनाब नदी ये दोनों किस शहर के किनारे हैं? श्रीनगर के किनारे हैं। आइए हम नेक्स्ट रिवर को देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट रिवर है रावी नदी। रावी नदी, इसका उद्गम कहां है? फ्रेंड्स रावी नदी भी एक इंपॉर्टेंट नदी है और इसका उद्गम जो है ये कांगड़ा जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल
प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा जिला पड़ता है। इस कांगड़ा जिला, यहीं से एक दर्रा है, इस कांगड़ा जिले के पास एक दर्रा है जिसको कहते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ठीक। तो इसी रोहतांग दर्रे से जो है हमारी रावी नदी का उद्गम हुआ है। तो कोई पूछे कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो क्या बताएंगे? कांगड़ा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही, यही कांगड़ा जिले के पास रोहतांग दर्रे से हमारी रावी नदी का उद्गम स्थल है। अब ये रावी नदी हमारी मिलती कहाँ है? तो ये रावी नदी का उद्गम स्थल तो हमारा यहां से होता है, लेकिन ये नदी हमारी जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है। और एक चीज और बताते चले कि रावी नदी किन शहरों को लाभ देती है। तो रावी नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं लाहौर, ठीक, लाहौर जो क्या कहते हैं पाकिस्तान में है, और एक शहर है चंबा। तो ये दो शहर इंपॉर्टेंट है, लाहौर भी पाकिस्तान में, चंबा भी वहीं पर है, और ये दोनों जो शहर हैं ये रावी नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट नदी है हमारी ब्यास नदी। इसका उद्गम, हमारा जो इसका उद्गम हुआ है ये कहां हुआ है? तो ब्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे, ठीक। तो ब्यास नदी भी हमारी रोहतांग दर्रे से निकली है, रोहतांग दर्रे से हुआ है। और ये मिलती कहां है? ये मिलती है हरिकेश के पास सतलज नदी से।